Lord Krishna says, Sataya Shraddhaya Yukta Tasyaradhanamihate Labhate च ततः कामान मय्येव विहितान हितान. Sataya Shraddhaya Yukta, that person who is engaged in worship of deity. The previous verse was yo yo yam yam tanum bhakta shraddhayarchitumicchati tasya tasya chalam श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्. जो भक्त देवता के जिस जिस स्वरूप को जिस जिस भाव से भजता है, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम. So I establish the undeviated faith into that deity. मैं उस भक्त की उस देवता के प्रति अचल श्रद्धा स्थापित कर देता हूं. लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो मुझे ही भजता हो, लाखों में कोई एक मुझे भजता है जो कामनाओं से रहित होता है. लेकिन कामनाओं के वशीभूत होकर द पर्सन हु आर ट्रैप्ड अंडर डिजायर्स, they worship different deities with full faith and rituals. So different worshippers worship, go to different deities, and there are the respective deities. In this verse, what Lord Krishna says, Sataya Shraddhaya Yukta Tasya Aradhanam Ihate. Sataya, then that worshipper with endowed with worship to that deity along with the rituals prescribed in Vedas, whatever there are the different kinds of rituals for Lakshmi Devi, for Indra, and there are different deities which fulfill our various desires, particular desires. So Sataya Shraddhaya Yukta, worshipper who is desiring something with faith, ultimately tasya aradhanam ihte, that worship to that deity, labhate cha tatah kaman, and finally grabs those wishes, mai eva vihitanitan, which are vihitani, granted by me to those deity. The literal meaning of this is, endowed with that faith, he engages in worship of that form and obtains his desired outcome, which is ordained by me alone. सतया श्रद्धया युक्ता, वह श्रद्धा से युक्त होकर तस्य आराधनम इहते, उस देवता की उपासना करता है. पहले तो बताया यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धार्तुम इच्छति, जो अपनी जिस जिस इच्छाओं की वजह से देवताओं के जिस जिस स्वरूप को आराधन करने को इच्छुक होता है, तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्. तो श्लोक संख्या 21 में बताया, मैं उस भक्त की अचल श्रद्धा उसमें स्थापित कर देता हूं, और फिर वो पूरे कर्म कांड से, पूरी विधियों से, अगर जैसा खटाई नहीं खानी है या क्या नहीं करना, जैसा लिखा है श्रद्धा के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वो वैसा वैसा कर्म कांड करता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञास आर डन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हवन्स आर डन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ तपस आर डन. तो वो यज्ञ भी करता है, हवन भी करता है और तपस भी करता है, तीनों चीज करता है. यज्ञ, व्हाट डज इट मीन बाय यज्ञ? वो कर्म कांड करेगा, रिचुअल्स, इतनी बार ऐसे आरती घुमानी है तो दाहिने रखना है कि बाएं रखना है, कि क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस पूजा पद्धति से होनी चाहिए, तो यज्ञ करेगा. दीज आर द रिचुअल्स जो कर्म कांड है. हवन, सो व्हाट आवर थिंग्स आर केप्ट और इट इज poured or kept in pious power sacred fire. तो पवित्र अग्नि में वो कुछ चीजों को होम भी करता है और तपस भी करता है. अगर दिन भर खाना नहीं खाना है, करवा चौथ हो, सकट हो, कुछ हो, तो वो वैसा ही करेगा, क्योंकि उसे अपनी उन कामनाओं की पूर्ति करानी है. तो वो पूरी तल्लीनता से यज्ञ, होमस और तपस तीनों का पालन करते हुए, नाउ सतया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते, वो श्रद्धालु उस देवता की श्रद्धा से युक्त होकर, मन मारकर नहीं, भगवान के प्रति हो सकता है श्रद्धा कम भी होती हो,
लेकिन जब बात आती है कि मुझे लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी देवी के ऊपर अधिक श्रद्धा उमड़ पड़ती, विद्या चाहिए तो सरस्वती देवी के ऊपर अधिक श्रद्धा उमड़ पड़ती है। वो 10 जगह से चीजें लाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा कि कहीं चूक न रहे। श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम इहते, और इस प्रकार से वो उस देवता की आराधना इहते, दैट ट्राइज टू एंगेज इन, उसमें करने को युक्त होने की कोशिश करता है। इहते लभते च तथा कामान, और फिर उन कामनाओं को पा भी जाता है। जैसा कि हमने अपने देवी देवताओं को जो हमारे ही द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनको शक्तियां दे रखी हैं। वी हैव ओनली delegated power to those, so which is finally goes to my deities, my bhaktas, my devotees, लभते च ततः कामान, और फिर वो उन कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। मई एव विहितान्यतान, मई एव मेरे ही द्वारा जो उनको दी गई हैं उनके माध्यम से वो प्राप्त कर लेता। नाउ नेक्स्ट वर्स इज वर्स नंबर 23, श्लोक संख्या 23। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां, देवान् देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अंतवत्तु फलम तेषां, and those fruitive results of given by bestowed by those deities are antvattu, these are perishable। tad bhavati alpamedhasam, and these are tad bhavati for those people of alpamedha who are having little understanding. So my rewards which I bestow them, these are these are lasting for a certain period of time, these are ephemeral, and it is given to those whose medha is al, that means who are having little understanding। देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, देवान देव यजो यान्ति, who are the worshipper of deities go to deities, and who are the worshippers of me come to me। The literal meaning of this is, verily the reward that accrues to those men of small intelligence is finite। The worshippers of the gods go to them, whereas my devotees come to me। अंतवत्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसाम्, इन पूजा पद्धति के जो फल मिलते हैं वो अंतवंतु हैं। अंतवंतु का क्या मतलब है? थोड़े समय तक ही रहने वाले, अधिक समय तक नहीं रहते, क्योंकि हमारा शरीर ही जब अंतवान है तो उसमें होने वाली उन कामनाओं के जो फल मिलते हैं वो कैसे अनंत हो सकते हैं, वो कैसे अनादि हो सकते हैं, उनको भी अंत होना है। तो वे जो फल होते हैं, जैसे आपने पूजा की, उसका फल मिला, वो धन आएगा, रहेगा, कितने दिन रहेगा, लेकिन आ जाएगा, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। अंतवत्तु फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसाम्, ऐसा उन अल्प मेधा छोटी बुद्धि वाले लोगों को इस प्रकार से जो फल मिलते हैं वो अंत वाले हैं। अल्प मेधा क्यों कहा? भगवान के भक्त हैं। अल्प मेधा किस बात की? भगवान तो कहते हैं सभी प्रकार की पूजाएं मुझ में ही जाती हैं। जब तुम देवताओं को भी जब नमन करते हो तो अंततः कामनाएं छूट जाती हैं, और बाद में वो जो श्रद्धा है जो तुम्हारी उनके प्रति वो मुझ में ही लग जाती है, और फिर कामना रहित होकर तुम मुझे ही भजने लगते हो और अंत में मुझे पा लेते हो। फिर अल्प मेधा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्प मेधा, हम इतनी मेहनत से, इतने कर्म कांड से, इतने तप तप से, इतने होम से, इतने यज्ञ से उन देवताओं को भजते हैं, लेकिन उनसे मिलने वाले जो फल हैं वो क्षीणवान है। वहीं दूसरी ओर ये तो हमने कामना के साथ भजन किया देवताओं का कि ये मिल जाए वो मिल जाए, कामना सदैव रहती है जब हम भजन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हम भगवान की जब पूजा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, देवताओं का नहीं करते, भगवान का करते हैं, तो उसमें हमारी कामनाओं की पूर्ति की कोई गारंटी नहीं होती। वो भगवान के ऊपर है कि जो उन्हें
ठीक लगता है वही वो दे देते हैं। तो वहां पर ऐसे में लेकिन वो जो भी करते हैं वो अनंत है, जितना वो देते हैं कुछ कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ में वो हमें अपनी अनन्य भक्ति भी देते हैं, मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। तो अल्प मेधा इसलिए कहा गया है कि लोग बहुत मेहनत करके थोड़ा पा रहे हैं, और जबकि भगवान की भक्ति में तो न कर्म कांड है, न तप करना है, न हवन करना है, न पूरे दिन व्रत रहना, कुछ न करके सिर्फ भक्ति करने से, वहां कर्म कांड भी नहीं, कुछ नहीं है, बहुत कुछ पा लेते हैं। तो ये छोटी बुद्धि कही जाएगी भक्तों की कि सांसारिक कामनाओं के प्रभाव में वे देवताओं की पूजा बहुत मेहनत से थोड़ा पा पाते हैं, इसलिए वे अल्प मेधा हैं। चतुर व्यक्ति तो वो हैं जो थोड़ी मेहनत में ही सब कुछ पा लेते हैं। वो पोस्टमैन के चक्कर में नहीं पड़ते, वो उसके चक्कर में पड़ते हैं कि मनी ऑर्डर किसने भेजा है। अगर उसकी उपासना की जाए तो पोस्टमैन को तो मनी ऑर्डर देना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं नहीं ये पोस्टमैन ही तो दे रहा है, इसी के पैर पकड़ो। लेकिन पोस्टमैन भी कहाँ से देगा अगर वहां से ऊपर वाले ने न दिया हो। तो इस तरीके से ये जितनी भी शक्तियां देवताओं को दी गई हैं ये भगवान के द्वारा दी गई हैं, और हम भगवान को ही पूजा करें। तो हम अल्प मेधा कब नहीं हो सकते? इफ वी वर्शिप द डीटी थिंकिंग दैट इट इज ए फॉर्म ऑफ गॉड। अगर हम देवताओं की ही उपासना करें, जगह जगह मंदिर में देवी देवता बने हुए हैं, लेकिन उसे भगवान मानकर मान करें कि दैट इज वही एक है, एक भक्ति विशिष्यते, वो अव्यभिचारिणी भक्ति करे, एक भगवान को ही सभी जगह देखे, जितने भी धर्म स्थल दिखते हैं सब में एक ही भगवान देखे, और कामना से रहित होकर पूजा करे। लक्ष्मी देवी भी दिखे उनको भी प्रणाम करो, पर वही एक भगवान, वही एक सच्चिदानंद है। जब हम ऐसे करते हैं तो फिर हमारी अनन्य भक्ति उस भगवान में स्थापित हो जाती है, क्योंकि हम कामना से रहित होकर करते ना। देवान देव यजो यान्ति, दोज हु वर्शिप deity goes to deities, those who worship me comes to me। जो देवताओं की उपासना करते हैं, देवान देव यजो, यजो मीन्स deities who are worshipping that those refugee or those who are submitting to God। जो भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं। देवताओं को प्राप्त करने वाला देवता के धाम जाता है। देवता अगर इंद्रलोक में भी जाएगा तो उसमें वहां पर उसके पुण्य कर्म क्षीण होकर के फिर धरती पर आ जाएंगे, लेकिन जो भगवान से जिसका एक बार विलय हो जाता है फिर उसका आना जाना नहीं होता, फिर वो स्वेच्छा से ही आता जाता रहता है। तो बात कहने की ये है कि उनके द्वारा दिए गए वरदान भी क्षीणवान है, और उनके लोक भी अक्षुण्ण नहीं है, वहां बहुत समय तक नहीं रह जा सकता है, वहां इंद्र ही बदलते रहते हैं। तो हम जैसों का क्या जो हम वहां जाते हैं। इसलिए भगवान के रूप में ही सबको पूजना चाहिए, चाहे जितनी भी, ये नहीं है कि हमें नमन नहीं करना चाहिए, लेकिन कामना से रहित होकर उस एक सब कुछ देने वाले का, जो कि इहलोक भी सुधारता है परलोक भी सुधारता है, उसी एक का पूजन करना चाहिए। वो हमारी कामनाओं को पूरा करते हुए, क्योंकि उसने हमें कामना रखने वाला बनाया है, तो वो पूर्ति भी करता है, और साथ में वो हमें इससे परे भी ले जाता है। तो हमें भगवान का ही पूजन करना चाहिए। एक एक चीज के लिए एक एक इस खिलौने को चाहिए तो इस माँ की उपासना करें, उस माँ की। तो एक बच्चा जो 10 माओं के पास जाएगा, 10 गड्ढे खोदने से क्या फायदा होगा, किसी से पानी नहीं निकलेगा, और एक ही गड्ढा खोदा जाए तो वहां पानी निकल सकता है। इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। वर्ष नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मां बुद्धया परम भावम अजानन्तो ममाव्यम मनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, so I am formless, however the persons of this world think me that I am with form। मैं अव्यक्त हूं, लेकिन व्यक्तिम आपन्नम, लोग सोचते हैं कि ये व्यक्त रूप में श्री कृष्ण भगवान यहाँ आए हुए हैं। अव्यक्तम, आई एम फॉर्मलेस, हाउएवर
The persons are thinking me to possessing a personality. Manyante mam abuddhaya. They think about me like this, abuddhaya. And these persons are having less intelligence. Manyante mam buddhaya param bhavam ajananto. I am the supreme nature of supreme nature, param bhavam. Supreme nature, that means I am free from above three kinds of virtues. तीनों भावों से, त्रिगुण महेर भावय एवं सर्वम इदम जगत निश्चय गुणियो भवार्जुना. ये जगत तीनों भावों से युक्त है, तुझे त्रिगुण रहित होना है, क्योंकि मैं भी त्रिगुण रहित. सो परम भावम, I am of supreme nature. Ajananta, these persons are not understanding about my supreme nature. Param bhavam ajananta. Mam avyayam anuttamam. I am imperishable. And anuttamam, I am excellent. So, literal meaning of this is the foolish think of me. Those who are not knowing about me, they think of me. The unmanifest, as I am unmanifest, as having manifestation, मैं प्रकट करने योग्य नहीं हूं, फिर भी वो ये सोचते हैं कि मैं प्रकट रूप में हूं, वो मुझे व्यक्ति के रूप में देखते हैं. माया गुण ज्ञानातीत अमाना, ज्ञानातीत अमाना. वेद पुराण भनंता, वेद और पुराण भी जिसकी महिमा गाते नहीं थकते हो, ऐसे हैं भगवान. सो थिंक अबाउट मी एज मैनिफेस्टेड, not knowing my higher, immutable and most excellent nature. They do not know that who I am and what is my nature. So they are thinking me about simply the charioteer of परंतप अर्जुन. वे सिर्फ मुझे एक अर्जुन के सारथी के रूप में देखते हैं. वे मेरे इस भाव को नहीं जानते कि मैं फॉर्मलेस हूं, मैं अव्यक्त हूं. वे मुझे व्यक्त रूप में भगवान बिना मानते हुए वो कृष्ण रूप में मानते हैं और सारथी के रूप में मानते हैं. वे ये भी नहीं जानते कि मैं अव्यय हूं, मैं अनुत्तमम, दैट इज जिसका कोई अंत ही नहीं, मैं ऐसा एक्सीलेंट हूं, तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं और अव्यय हूं. इस प्रकार से वे मुझे नहीं जानते. ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको मामजम् अव्ययम्. वर्स नंबर 25. ना अहम प्रकाशः सर्वस्य, I am not manifested to all. However, they are thinking about me like this and I am not manifesting to those. मैं सबके लिए प्रकट भी नहीं होता हूं. जो जैसा मानता है वैसे उसके लिए वैसा ही रहता हूं. ना अहम प्रकाशा, I do not get manifested to those. सर्वस्य, सभी के लिए मैं मैनिफेस्ट नहीं होता हूं, प्रकाशवान नहीं होता हूं. योग माया समावृता, even my of a supreme energy, योग माया, veils in front of it, covers everybody's intellect. मेरी योग माया से सभी की बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है. योग माया समावृता. मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको मम अजम अव्ययम्. So those deluded person, na avijanati, do not know. Those deluded person, the common person, do not know. Mudhoyam na avijanati loko mam ajam avyayam, that I am ajam, unborn, avyay, immutable. Avyay, that means which cannot be mutated, जिसमें कुछ परिवर्तन ना किया जा सके, उसे अव्यय कहते हैं. अव्यय हिंदी व्याकरण में भी है. जैसे कोई शब्द है उसमें परिवर्तन ना हो, काल के परिवर्तन से, लिंग के परिवर्तन से, कुछ भी परिवर्तन ना, उसे अव्यय कहते हैं. जैसे कि मैं धीरे धीरे चलता हूं, वे धीरे धीरे चलते हैं, वे सब धीरे धीरे चले,
यहाँ जो धीरे धीरे वर्ड है इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, धीरो धीरो नहीं हो सकता, धीरी धीरे नहीं हो सकता। जो न बदले उसे अव्यय कहते हैं, हिंदी व्याकरण में हम सब जानते हैं। उसी प्रकार से भगवान जैसे शुरू में थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे, उनमें खर्च नहीं होगा, न कुछ जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है, वो वैसे के वैसे हैं। लेकिन ये जो संसार है वो नहीं जानता मैं अजम हूं, अजन्मा हूं और अव्यय हूं, पूर्ण हूं, जितना हूं पूर्ण हूं, इसमें कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस इज आई एम नॉट मैनिफेस्ट टू ऑल, वील्ड as I am by the योग माया। So I am not manifest to all, मैं उन सभी के लिए प्रकट नहीं हूं। as योग माया समावृता, क्योंकि उनकी बुद्धि योग माया के द्वारा ढकी हुई है। दिस डेल्यूड वर्ड डज नॉट नो मी, ये मूढ़ संसार मुझे नहीं जानता। हु एम अनबॉर्न एंड इम्पेरिशेबल, जो अजन्मा है, एंड इम्पेरिशेबल जिसमें कुछ कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता, अव्यय है। नाउ so I am not manifest to all people, but I am certainly manifested to chosen few who are my devotees, who those जैसे भगवान ने कहा है कि कोटि अग पापहि तबहि, जब कोई भी भक्त मेरी शरण में आ जाता है तो उसके अब कई जन्मों के पाप तुरंत ही नाश ही, वे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमको जन्म दे दिया, हम चाहें तो इस जन्म में पालें, नहीं तो हम चाहें तो अपने कर्मों की और उनके संस्कारों को बढ़ाते भी चले जाएं, तो ये हमारे ऊपर दे रखा है। तो जैसे कि एक बहुत हमारा घर है, उसमें दरवाजा है, और एक ऐसा शहर है जो किसी किले के अंदर बंद है, तो हम अगर अपना दरवाजा भी खोल लें तो हम उस किले से बाहर नहीं जा सकते। तो हम सबसे पहले हमें आत्म कृपा करनी होगी, अपने घर का दरवाजा खोलना होगा, फिर गेट तक भी चले जाएंगे तो भगवान कृपा करके जब हम वहां पहुंचते हैं तो भगवती कृपा कर देते हैं। अंतिम कृपा तो भगवान की है, फिर उसके बाद वो उस किले नुमा घर से वो मोह माया और योग माया से बाहर निकाल सकते हैं। तो उस तरीके से हमें अपनी कृपा तो करनी ही चाहिए। जब हम भगवान के दर पहुंच जाते हैं, पूरी तरीके से उनके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, तो अंत में भगवान कृपा करके हमको उठा लेते हैं और फिर वो इस योग माया से दूर कर देते हैं। योग माया तो है, लेकिन जो भगवान का ही हो गया तो योग माया उसे कैसे घेर पाएगी, क्योंकि योग माया तो भी उसी भगवान की चेरी है और हम उस भगवान के दास हो जाते हैं। तो भगवान को तो सबसे प्रिय उनके भक्त ही होते हैं, दास होते हैं। तो ऐसे में योग माया इतनी हिम्मत नहीं करती घेरने की, वो धीरे धीरे छकती चली जाती है और भगवान उसके लिए प्रकट होते चले जाते हैं। सो दैट इज आई एम सर्टेनली मैनिफेस्ट टू दोज हु आर माई डिवोटीज, मैं उनके लिए प्रकट होता हूँ जो मेरे डिवोटी हैं। who have taken sole refuge in me alone, I am not visible to those who are deluded by three gunas, जो तीन गुणों में रहते हैं, जो कभी सात्विक में रहेंगे, राजस में रहेंगे, कभी तामस में भी रहे होंगे, तो उन गुणों में रहने वालों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। जो गुणातीत हैं, गुण भी जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर संस्कार का निर्माण कर, गुण से संस्कार का निर्माण होता है। राजस में भी, यहाँ तक कि सात्विक में भी, ये कर लें वो कर लें, वहां दान दे दें, ये बनवा लें, ऐसा कर लें, भला कर दें, इस तरीके की भावना नहीं आनी चाहिए। जैसे सूर्य सहज में ही प्रकाश करता चला जाता है, उसी सूर्य से सहज में ही बैक्टीरिया मरते चले जाते हैं, उसके प्रकाशित होने से, प्रकट होने से वो दोनों काम करता है, और लेकिन उसके ऊपर संस्कार नहीं लगते, क्योंकि वो ऐसा कुछ सोच कर नहीं करता कि मुझे बैक्टीरिया मारना है या धरती में फल पकाने हैं या फसलें पकानी है। उसी प्रकार से हम जैसे हैं अपने प्राकृत रूप में, नेचुरल रूप में, वैसे करते चले जाएं, तो इसमें धीरे धीरे व्यक्ति पहले तामस में रहता है, फिर राजस में, फिर सात्विक के बाद फिर उन तीनों का ही श्लाघा कर लेता, उससे उल्लंघन करता चला जाता है, उल्लंघन करने के बाद वो त्रिगुण रहित हो जाता है। तो वास्तव में
हमको प्रयत्न करके गुणों में नहीं बंधना चाहिए, उससे हट जाना चाहिए। इससे हमारे संस्कार क्षीण होते हैं और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति आती। तो हम गुणों में न बनकर ज्यादा कर्मकांड में कुछ भी न सोचें कि ये करना है वो कर लें। उससे अच्छा भगवान के प्रति अपनी पुनीत भक्ति, उनके प्रति अपना जो धागा है वो और मजबूत करें, जो उनसे हमारा लिंक है। इधर उधर करने उनको कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी उन्हें समर्पित किया जाए वो उसमें ही खुश है। बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं चाहिए, जो नेचुरल चीज है, फल पत्ते जल को ही वो स्वीकार कर लेते हैं। जो भावना भावना प्रगाढ़ बननी चाहिए। नेक्स्ट वर्स इज 26। वेदाहं संतीतानि वर्तमानानि चार्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेद अहम समतीतानि, आई सम अतीतानि, अतीतानि। वेद अहम, आई नो द पास्ट, अतीतानि वर्तमानानि, द प्रेजेंट। च अर्जुन, आई नो द पास्ट and present. O Arjun, I know both. Bhavishyani cha bhutani. Even I know the future, past, present, and future. I know everything. Cha bhutani, and I know everybody of you, every creature. Mam tu ved. That is, I know everything. Mam tu ved. मुझे ज्ञात है, न कश्यन, और किसी को ज्ञात नहीं है। Even you do not know, but I know. Like if a person is sitting or standing on some top or higher position, कोई अगर ऊंची जगह पर खड़ा है तो उसको ये दिख रहा है कि आगे से ये पीछे से ट्रक आ रही है, आगे कार है, तो अब आगे क्या होने वाला है वो ये भी देख लेगा कि इस पे टक्कर मार देगी। तो आगे का उसे पता है क्योंकि वो दोनों को देख रहा है। वो सामने खड़ी कार को भी देख रहा है, पीछे से आने वाली ट्रक को भी देख रहा है। तो उसे भविष्य भी पता चल गया है और पीछे से क्या हो रहा है, वो कैसे आ रही है। तो ऊंची स्थिति में जैसे जैसे हमारी ऊर्जा का स्तर ऊंचे और ऊंचे स्थापित होता जाता है, तो हमारे लिए ये जो समय का आयाम है वो भी गिर जाता है, समयातीत हो जाते हैं। तो भगवान वैसे ही है, कालातीत है। वो तीनों को, समय के तीनों आयामों को एक साथ देख लेते हैं। उनके लिए ऐसा कोई विभेद नहीं है कि ये भविष्य है, ये भूत है, ये वर्तमान है। मैं सबको जानता हूं। वेदाहम समतीतानि, वेदाहम मुझे ज्ञात है, सम अतीतानि, अतीत दैट मीन्स पास, मुझे भूतकाल का भी ज्ञात है, वर्तमान का भी ज्ञात है और भविष्य का भी ज्ञात है, तथा सभी प्राणियों का। भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद, मुझे ज्ञात है और किसी को नहीं। द लिटरल मीनिंग इज I know, O Arjun, the beings of the past, the present, and the future. However, no one knows me. So, no one knows me. Mam tu ved, na kashyan. Now, person who are deluded by the three entities of nature do not know the Lord. As they lack in the knowledge of his real nature, they do not adore him, but the Lord knows थ्रू हिज ऑमनिशियंस। भगवान हम सबको जानता है, हम सबके अंदर है, आत्मा रूप में वो, उसका ही एक अंश आत्मा रूप में विद्यमान है। तो वो सब कुछ देख रहा है, सबका दृष्टा है। लेकिन फिर जैसे भगवान की योग माया है, वो भगवान को समावृत रखती है, ढका हुआ रखती है, वैसे ही ये माया है जो हमारी आत्मा को इस सारे संसार से ढका हुआ रखती है। हमें आत्मवान नहीं दिखाई देता। क्यों? हम संसार को देखते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, हम सोचते हैं मैं ही शरीर हूं और ये जो प्रकृति है यही सत्य है, जबकि हम आत्मवान हैं, इन सबसे ऊपर हैं, हम अव्यक्त हैं, अनमैनिफेस्टेड हैं, ये सब हम नहीं जानते। तो जैसे माया है वो हमारे ऊपर पर्दा डाल रही है, इस चीज को विपर्य दोष कहते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। जो नहीं है वो दिखाई देना और जो है वो न दिखाई देना, गलत का सही दिखाई दे जाना और सही का न दिखाई देना, ये विपर्य दोष है।
तो हम सब लोगों पर एक विपर्य दोष लगता है, क्योंकि हम सत्य को जानते नहीं। न असतो विद्यते भाव, असत की सत्ता नहीं है, सत्य का अभाव नहीं है, लेकिन इन दोनों के द्वारा ज्ञानी जनों को के द्वारा सम्यक प्रकार से देखा गया है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो माया है, ये हमें अंत की ओर ले जा रही है। इसलिए इस मायापति का ही हमें ध्यान देना चाहिए, उसका ही आराधना करनी चाहिए। तो माया में सभी देवी देवता आ जाएंगे, सब प्रकृति आ जाएंगी, उनके द्वारा विधि विधान आ जाएंगे, विधान जो, और साथ में वरदान सब आ जाएंगे। हमें जब मायापति की ओर देखते हैं, तो जो गेहूं चक्की में धुरी की ओर जाते हैं वो पिसने से बच जाते हैं, जो बाहर भागते हैं वो पिसते चले जाते हैं। तो उस तरीके से हम भगवान की तरफ आराधना करते चले जाए तो माया भी छट जाएगी, माया छटेगी तो हमें आत्मवान होने का अनुभव होगा, योग माया छटेगी तो भगवान के भी दर्शन करना। तो माया और योग माया सब उसी भगवान के द्वारा ही तो डाला गया पर्दा है। तो उनमें से जो बिरले कुछ जिनको गुरु मिल जाते हैं, सच्ची रास्ता मिल जाता है, सच्ची राह मिल जाती है, वो भगवान की ओर चल पड़ते हैं, कामनाएं धीरे धीरे शिथिल होती हैं, और फिर वे उस मायापति भगवान श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति और प्रगाढ़ करते चले जाते हैं। तो हमको भी दुनिया में नहीं पढ़ना चाहिए, और ईश्वर की ओर निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, so these are all beings are subjected to delusion at birth due to delusion of pairs of opposites arising from desire and aversions. Sarge yanti parantapa, sarge yanti, at the time of birth, sarge means at the time of birth, we are getting deluded. हम सभी जन्म के समय से ही धोखे में पड़ जाते हैं। किसके धोखे में? इच्छा द्वेष समुत्थेन, दीज आर अराइजिंग फ्रॉम डिजायर एंड अवर्जन। हमें कुछ चीजों की इच्छा होती है, कुछ के प्रति राग होता है, कुछ के प्रति द्वेष होता है। हम सभी लोगों में ये बेसिक नीड है कि शरीर को बनाए रखना। तो जो शरीर के लिए ठीक ठीक लगता है उनकी तो हम इच्छा करते हैं, और जो शरीर के लिए ठीक नहीं है उनसे हम द्वेष करते हैं, और इनसे ही जो इच्छा और द्वेष है, द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व का मतलब है कोई एक ही धागे के दो अलग अलग सिरे हमको दिखाई पड़ते हैं, ये नहीं दिखाई पड़ता ये पूरा एक धागा है, हम उसे दो अलग अलग रूपों में देखते हैं, जबकि वही उसके दो अंतिम सिरे हैं, और इसी से ही माया पैदा होती है। सर्वभूतानि सम्मोहम, सभी लोग इसी वजह से मोह को प्राप्त करते हैं। ओ परंतप, ओ द scorcher of heat, you know this like this. Now, गीता जी, राम आज राम। भजन आज भजन हम गा दें। हाँ हाँ, गाइए मौसी जी, गाइए। बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद से तुम्हारा। श्री राम। परम पिता परमेश्वर को सत सत नमन, सत सत नमन। मेरे आस पास मंडराते हो, मेरे इर्द गिर्द मंडराते हो। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। मेरे इर्द गिर्द मंडराते हो, मेरे आस पास ही रहते हो। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। नित नूतन दृश्य दिखाते हो, नित नूतन दृश्य दिखाते हो। मधुरम दर्शन तुम कराते हो,
मधुरम दर्शन तुम कराते हो। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। प्रभु शुभ संदेश सुनाते हो, प्रभु शुभ संदेश सुनाते हो। मनुभावन वचन बताते हो, मनुभावन वचन सुनाते हो। गुरुदेव नमः, परमात्म नमः, गुरुदेव नमः, परमात्म नमः। नित नूतन कर्म कराते हो, सेवा ही धर्म बताते हो। नित नूतन कर्म कराते हो, सेवा ही धर्म बताते हो। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, परमात्म नमः, परमात्म नमः। मेरे इर्द गिर्द ही रहते हो, मेरे आस पास ही रहते हो। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। जीवन सफल बनाते हैं, नर तन बहुमूल्य बताते हैं। जीवन बहुमूल्य जीवन सफल बनाते हैं, नर तन बहुमूल्य बताते हैं। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। कर जोर करूं विनती इतनी, कर जोर करूं विनती इतनी, आज्ञा पूर्ण करूं प्रभु की, मैं आज्ञा पूर्ण करूं प्रभु की। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, परमात्म नमः, परमात्म नमः। मेरे इर्द गिर्द ही रहते हैं, मेरे आस पास ही रहते हैं। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव। श्री राम। बहुत अच्छा। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। न तोहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तुमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। बहुत सुंदर। शिव कुमार ने कितनी अच्छी बात बताई। दिन भर मनन करो सब लोग कि एक बच्चा माँ का बच्चा है और वो जगह जगह जाएगा तो क्या मिलेगा उसको। एक माँ के पास उसको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर बात है कि एक ही जगह चले जाओ तो वहां से सब चीजें व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाएंगी। जगह जगह अपनी समय शक्ति को बर्बाद मत करो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्य है भैया। आज का दिन तो हमारा बहुत ही बढ़िया बढ़िया शुभ शुभ जा रहा है। सुबह दीदी की वाणी सुनने को मिली, अभी शिव कुमार की वाणी सुनने को मिली। आनंद आया। राम 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 की राम राम बेटा। राम राम सुमन। राम राम शिव कुमार, राम राम कुसुम गीता सबको राम राम। राम राम दीदी। राम राम राम। सब Thank you all joining this session. We will meet again in next session. Ram Ram. राम राम।